करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बाकी आप लोगों की वर्किंग भी अच्छी जा रही होगी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें। बाकी सब लोग मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है, माइंड मत करिएगा। मेहनत जो लोग करते हैं उनकी मेहनत दिखाई भी देती है, ठीक है। उनकी जो है वो मेहनत भी जो है ना वो दिखाई देती है। आज नेट का बड़ा प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या इशू है, तो चलें, आई होप कि इशू वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी जिस तरह आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम जो कस्टमर होते हैं, ठीक है, जो मेंबर हमारे पास फेसबुक या सोशल मीडिया से किसी भी प्लेटफॉर्म से आते हैं, उसको हम जब डील करते हैं, ठीक है, डील करने के बाद हम उसको सेशन अटेंड करवाते हैं। सेशन के बाद बहुत सारे मेंबर्स जो है ना वो आपको रिप्लाई नहीं देते। अगर रिप्लाई दें तो जब आप उनको पेमेंट का कहते हैं तो पेमेंट का रिप्लाई नहीं करते। अगर आप टोकन बुक ट्रस्ट होल्ड का कहें तो वो करें तो वो उसका भी रिप्लाई नहीं करते। आखिर ऐसी क्या रीज़न है जिनकी वजह से आपको वो रिप्लाई नहीं दे पाते? आप कौन सी ऐसी मिस्टेक कर रहे हो? आप उसकी क्लोजिंग क्यों नहीं क्लोज़ कर सकते? उसकी जो डील है वो क्लोज़ क्यों नहीं कर सकते हो? क्लोजिंग का मतलब होता है उससे पेमेंट क्यों नहीं निकलवा सकते हो? क्यों नहीं निकलवा रहे हो? क्या क्यों आप उसको मतलब इस तरीके से कर रहे हो? तो ये चीज़ें मैं आपको जो है ना वो गाइड करूँगा। आप लोगों ने ध्यान से चीज़ें को सुनना है, पॉइंट्स को अच्छे से सुनना है, समझना है। इंशाल्लाह अगर आप लोग इसको फॉलो करते हो तो जिस तरह हमें रिजल्ट्स मिलते हैं इंशाल्लाह आपको भी मिलना जो है ना वो ज़रूर शुरू हो जाएंगे। और सेशन में लास्ट तक रहिएगा। लास्ट पे आप लोगों के लिए अमाउंट जो है ना अनाउंसमेंट है, तो वो बहुत ज़रूरी है, तो उसको सुनना है आप लोगों ने, ठीक है। सो ज़रा एक बार हैंड रेज़ कर दें जो सेशन के लिए एक्साइटेड और एक्टिव बैठे हुए हैं, जल्दी से। सबका हैंड रेज़ होना चाहिए। मैं नाम बोलूँगा, अगर किसी ने नहीं किया फिर आप लोगों के खुद मामला आता है, ठीक है। जल्दी से आप सब लोग जो है ना वो अपना हैंड रेज़ करो जल्दी से। ओके, चलें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली बात आप लोगों ने क्या करना है कि अनाउंसमेंट पहले बता दें कि बता चलें, ठीक है, अनाउंसमेंट मैं लास्ट में बताता हूँ। सबसे पहली बात है आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप मेंबर को मतलब गाइड वगैरह कर लेते हो, ठीक है जी, उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते हो। अब रिकॉर्डिंग वाला चक्कर ही ख़त्म होने वाला है, समझो आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, ठीक है। अनाउंसमेंट भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा और आप सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होगे, ठीक है। सो लास्ट पे टिके रहिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जब आप मेंबर को डील करते हो, गाइड करते हो, उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हो, उसको सेशन के लिए मतलब एग्री करते हो, उसको अटेंड करवाते हो, होता क्या है कि जब वो आता है आपसे, देखिए 2 से 3 सूरतें हाल हैं। सबसे पहला एक बंदा है कि वो आपसे सेशन ले लेता है, रिकॉर्डिंग ले लेता है, लेकिन बाद में आपको रिप्लाई नहीं करता, एक अलग चीज़ है, ठीक है। एक बंदा आपसे सेशन लेता है, सेशन के बाद कुछ लोग बड़े मतलब अच्छे होते हैं कि मिसाल के तौर पर सेशन अब आधे घंटे का ना, अब टाइम हो गया, मिसाल के तौर पर देखिए ना, अब 9:40 हो गए हैं और उसने आपको 10:10 के मतलब यानी कि 10:10 यानी कि आधे घंटे का सेशन अटेंड करते ही फौरी मैसेज कर देगा, जी मैम मुझे आगे बताएं, मैं सेशन ले लिया है। कुछ कहेंगे सेशन बड़ा ज़बरदस्त था, कुछ कहेंगे मुझे समझ नहीं आई, कुछ कहते हैं सेशन तो ले लिया अच्छा था लेकिन ना काम की समझ नहीं आई। तो कुछ क्वेश्चन होंगे, तो ये 2 तरह कैटेगरी की, 2-3 लोग तरह कैटेगरी की। एक तो आपको रिप्लाई नहीं करेगा और एक आपको जो है ना वो ये कहेगा कि मुझे जो है ना काम की समझ नहीं आई, सेशन तो लिया अच्छा था लेकिन अब मैंने ज्वाइन करना है। ये 2-3 कैटेगरी के लोग हैं। अब आप लोगों ने इनको गाइड कैसे करना है? सबसे पहली मिस्टेक आप लोग क्या करते हो कि जब आपके पास कोई मेंबर आता है ना, सेशन के बाद आपको मैसेज करता है कि अब आगे क्या करना है, अब आगे बताएं। या कहते हैं कि मैंने इसको ज्वाइन करना है, ये कहते हैं कि मुझे ना इसमें समझ नहीं आई। कोई भी क्वेश्चन है वो डाउट तो उसी के हिसाब से आपको क्लियर करना होगा, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलता हूँ। अब मिसाल के तौर पर आता है, वो आपको कहता है कि चलें मैंने ना मुझे सेशन अच्छा लगा है, ठीक है, अब आगे बताएं आगे क्या करना है। ज़्यादातर यही होते हैं ज्वाइन जो कहते हैं ना, वो बड़े कम होते हैं वो बड़ा मुश्किल है सुनने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अब आगे क्या करना है। अब आपने क्या करना है कि सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, ना तो उसको टेक्स्ट पे गाइड करना है, मेरी बात हमें इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, ना उसको टेक्स्ट पे गाइड करना है, मैसेज करना है, ना आप लोगों ने उसको वॉइस करनी। अब आखिर करना क्या है, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उसको कॉल के लिए एग्री करना है, उसको कॉल पे गाइड करना है। इसके लिए आपके पास आपने क्या करना है, आपने उससे कहना है कि सर या मैम जो भी हो ना, आगे वाला बंदा जो भी हो, आपने उसको ये कहना है कि सर आपसे मतलब 2 मिनट के लिए कॉल पे मतलब गाइड कर सकता हूँ, मतलब 2 मिनट आपके लिए मतलब आपसे कॉल पे बात कर सकता हूँ, कॉल पे आ सकते हैं क्या? उससे आपने पूछ लेना है। अगर वो बिज़ी है तो आपको बता देगा जी आप 5 मिनट बात कर लें, आधे घंटे बाद, या अभी मैं जॉब पे हूँ, या मैं टीचिंग करती हूँ, या स्टूडेंट हूँ, कुछ भी कह सकते हैं कि मैं ना इतने बजे फ्री हूँ, या जैसा भी। तो आपने कहना है कि चलिए ठीक है, मुझे जब भी फ्री हूँ आप मुझे बता दीजिएगा, मुझे जो है ना मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल में मेरी वॉइस का प्रॉब्लम है। ज़रा मैम फजर बताइएगा मेरी वॉइस अभी क्लियर है?
आवाज़ सर तो अब क्लियर है, पहले क्लियर नहीं थी। अब ठीक है? अभी भी क्लियर, अभी कभी कभी ठीक हो जाती है, कभी खराब हो जाती है। अच्छा, अभी के नेट का पता नहीं क्या अभी भी प्रॉब्लम है। अटक रही है। अच्छा, अब बताइएगा मुझे, अब ठीक है? हाँ जी अब ठीक है। बेहतर है? पहले मतलब कि मेरी मतलब कि समझ आ रही कि ऐसे बोली जा रहा था मैं? पहले नहीं समझ आ रही थी, अब ठीक है। अच्छा, तो मैं कहाँ से बताऊँ, मतलब कहाँ से मेरी आवाज़ का इशू बना है? मैंने आपको मैसेज करने लगी थी, फिर वो मीटिंग एंड हो गई, मैंने दोबारा ज्वाइन की थी, तो मुझे ये समझ आई थी कि उनको ये कहना है कि कॉल पे थोड़ी देर बात करनी है आपसे। अच्छा चलो ठीक हो गया, चलें आप म्यूट कर लें। तो अभी यहाँ पर चलें, समझे कॉल पे आपने, उस बंदे ने आपको कहा कि जी मुझे आगे बताएं, आगे मैंने क्या करना है, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने उससे कॉल पे, मतलब कि सबसे पहली गलती आप लोग क्या करते हो कि आप लोग उसको जो है ना वो वॉइस पे गाइड करते हो या उसको आप लोग टेक्स्ट पे गाइड करते हो, ठीक है? तो वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि आपने उसको कॉल के लिए पूछना है कि सर या मैम जो भी हो, कि मैं आपसे 2 मिनट के लिए कॉल पे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो भी। अगर वो कहे कि नहीं जी मैं बिज़ी हूँ, मैं अभी जॉब पे हूँ, मैं ऑफिस में हूँ, या मैं स्टूडेंट हूँ, क्लास में हूँ, या ले रहा हूँ, कुछ भी है, कहती है अभी मैं हाउसवाइफ हूँ, या जो भी हो प्रॉब्लम, ठीक है? तो वो आपको बता देगा। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि आपने उससे पूछ लेना टाइम। अगर वो कहे कि जी मेरा मतलब बिज़ी हूँ, तो किस आपने पूछ लेना कि किस टाइम आप अवेलेबल होंगे, या मुझे फ्री हो गया आप मैसेज करिएगा, ताकि मैं आपको आगे गाइड कर सकूँ कि आगे आपने क्या करना है, ठीक है? अगर जो है ना वो अगर कहता है कि जी मेरे पास टाइम है, तो मुझे आप जो है ना वो गाइड करें, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने कॉल किया तो उससे पूछ लिया है, ठीक है? कॉल के लिए आप लोगों ने उससे जो है ना वो पूछ लिया है। अब आपने कॉल पे आखिर बात क्या करनी है? सबसे पहली चीज़, थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहली बात कि आप लोगों ने कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंट होकर आप लोगों ने बात करनी है। आपने जो है ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप लोगों ने ये नहीं कि मतलब डर रहे हो, या आपकी आवाज़ जो है ना लड़खड़ा रही हो, या कोई भी आप ऐसे लग रहे हो कि जैसे नर्वस हो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आगे मेरी मेंबर निम्र है, तो उसने कहा कि सर मेरा एक मेंबर है, थोड़ा इशू है, तो उसको ना कॉल पे गाइड कर दे। मैंने गाइड की है, फिर मैंने उसको कहा कि इस तरीके से बात करते हैं। अगर आपने किसी से भी बात करनी हो तो फुल कॉन्फिडेंट हो गए, फुल एक्टिव हो गए, उस बंदे को पता लग जाना चाहिए कि यार मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब क्या है कि आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले पूरा कॉन्फिडेंस होके, परेशान नहीं होना, कोई ऐसा वो आपसे कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछेगा, कोई ऐसा मामला तो नहीं होगा, बल्कि कॉल के लिए आप खुद पूछ रहे हैं, तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होंगे, अगर आपको पता नहीं लग रहा कि भूल जाएंगे सवाल, तो फिर वो आपकी जो सेल है या जो आप क्लोजिंग कर रहे होगे वो क्लोजिंग नहीं होगी, ठीक है? अब आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। यार आहिस्ता से करोगे तो हो जाएगा। क्या मैं पहले दिन से मीटिंग देना शुरू कर दिया था? मैंने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आहिस्ता से सीखते सीखते, मैं अगर बताऊँ तो मैं जब मेंबर को डील करता था, बल्कि वॉइसेस जब करता था, तो यकीन करो मुझे तो मेरी बात ही भूल जाती थी, तो मैं नर्वस हो जाना, पसीना मुझे आ जाना, तो मैंने कॉल कट कर देनी, या वो मतलब वॉइस पे रुक जाना, या जैसा भी होना। तो उन्होंने कहना कि जी सर क्या इशू आपका बना, आपने बात दरम्यान में कट कर दी। मैं उनको कहता कि मेरे नेट का इशू बन गया। तो मैं भी इस तरह पीसीस कट कर करके आज मैं इस लेवल पे आया हूँ। तो आप भी आ जाएंगे, लेकिन अभी से कोशिश करेंगे तो फिर होगा ना। अब आप डरते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आप लोगों ने कॉल पे अब क्या गाइड करना है, अब ये सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले आप लोगों ने बात करनी है कि देखिए सर, आपने जो है ना सेशन मुकम्मल अटेंड किया। जिस तरह आपने सुना है कि सेशन में अब आपको बताया गया कि आपने अपना एक वॉलेट बनाना है। वॉलेट उसको टोकन पॉकेट बना लेगा, टोकन पॉकेट का इशू बने, वो ना सही डाउनलोड हो, या कोई प्रॉब्लम बने अकाउंट क्रिएट करने में, तो आप लोगों ने इसको जो है ना ट्रस्ट वॉलेट का कह देना है, ठीक है? मिसाल के तौर पर आपने कहना है कि देखिए जिस तरह आपको सर मीटिंग में बताया गया कि आपने अब ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाना है, सेशन लेने के बाद ना ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाना है। तो अब आपने क्या करना है कि मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी या करूँगा, तो उसको देख के आपने सेम टू सेम जैसे सर ने वीडियो में बताया गया, या जैसे भी वीडियो में बताया गया, वैसे आपने अपना अकाउंट स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए अकाउंट क्रिएट करने में, तो आपने मेरे से पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है? यहाँ तक इनफ हो गया। अब आगे आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप आगे आप लोगों ने उनको ये गाइड करना है कि देखिए सर, जिस तरह के अभी मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जी सर मतलब ज्वाइन करना, सबसे पहले आप उनसे पूछ लें कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म के हवाले से, कोई भी चीज़ है, देखिए ना आप पूछ रहे हैं कि आगे आपने क्या करना है। अगर आपको कोई चीज़, मतलब ये तो मैं आपको बता देता हूँ आगे आपने क्या करना है, लेकिन अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बता दें। तो ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स का यही होता है कि हमें यहाँ पर काम क्या करना है। सिंपली मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ शॉर्ट में। वैसे तो ये बात बताऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, जो डिटेल में आपको डीपली बताऊँ तो, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमने क्या करना है कि हम बिज़नेस इस तरह के, सर आप जब आए थे तो मैंने आपको एक वॉइस की थी स्टार्टिंग में कि मैं बिज़नेस कंसल्टेंट, मतलब कि यानी कि हम बिज़नेस प्रोवाइड करते हैं
तो सिंपली आप लोगों ने भी सिंपल बताऊं तो आपने यहाँ पर जो है ना लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड करना है, उन लोगों को प्रोवाइड करना है जो बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार देना है, ठीक है। और साथ में डॉलर की मार्केटिंग करनी है, सिंपल, ठीक है। इसको आप टीम बिल्डिंग भी कह दें और डॉलर की मार्केटिंग भी कह दें। अब डॉलर की मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है, डॉलर कहाँ से लेंगे, कहाँ से किसको सेल करेंगे, किससे बाय करेंगे, और उसके बाद क्लाइंट्स कहाँ से फाइंड करेंगे, क्लाइंट से बात कैसे करेंगे। तो सर इसका आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं जब आप ज्वाइन करेंगे ना हमारे साथ, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद आपको एक कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्स क्या है, वही सिंपली जो आपको मैं देता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने मेंबर का वो सारा कुछ सेट करवा के उसके बाद आप लोगों ने फेसबुक की वीडियो देनी है, फिर आप लोगों ने डीलिंग वाली वीडियो देनी है, फिर आप लोगों ने स्लॉट्स के बारे में जो वीडियो है वो आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। हमारा शॉर्ट सा कोर्स है, आपने कहना है कि उस कोर्स में आपको सारा सिखा दिया जाएगा जिससे कि आप अपनी इनकम को स्टार्ट कर सकेंगे। और सर डेली बेस पर हमारा ट्रेनिंग सेशन भी होता है जिसमें आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है कि आपने डॉलर कैसे सेल करने हैं, कैसे बाई करने हैं, कहाँ से लेने हैं। सो ये सारी चीज़ें आपने उसको जो है ना गाइड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद इस तरह के सर आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएट वाली तो मैं वीडियो देता हूँ। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जिस तरह वीडियो में आपने देखा है कि आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 10.9 यानी कि $11 और 0.006 BNB, $11 और 0.006 BNB की नीड है। वो आपको अपने इस ट्रस्ट वॉलेट में जो आप अकाउंट क्रिएट करोगे इसमें आपको डलवाने होंगे, इसमें आपको डिपॉजिट करवाना होगा, ठीक है। इसके लिए आपके पास 2 से 3 जो है ना ऑप्शंस हैं, फैसिलिटीज़ हैं, जो भी आप इसको कहो। कि पहला ये कि अगर आप बाइनांस यूज़र हो, ठीक है, मतलब कि बाइनांस एप्लीकेशन से वाकिफ़ हो तो आप वहाँ से डॉलर खुद परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप अपने किसी जानने वाले से, किसी दोस्त रिलेटिव से आप जो कि मतलब बाइनांस की मार्केटिंग करता हो, ट्रेडर हो, तो आप उससे भी जो है ना ले सकते हैं, जो कि डॉलर की मार्केटिंग करो, आप उससे भी जो है ना परचेज़ कर सकते हो। अगर ये दोनों ऑप्शन आपके पास नहीं अवेलेबल हैं तो आपके पास तीसरा ऑप्शन ये है कि आप मेरे से जो है ना वो डॉलर परचेज़ कर सकते हो। इसके लिए आपके जो भी ज्वाइनिंग रेट हो आप उसको बता दो कि आपको जो है ना वो 4200 मतलब यानी कि 4200 रुपये, 4200 मुझे जो है ना ईजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र करना होगा, जिसके थ्रू मैं आपके लिए डॉलर परचेज़ करूँगा या करूँगी, जिससे कि आपकी आईडी को एक्टिवेट किया जाए। तो इस तरीके से ये चीज़ है। तो अब आप मुझे बता दें कि आप किस तरीके से जो है ना वो परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो उसका जो भी इशू हुआ तो वो आपको जो है ना बता देगा कि हाँ ऐसे है। अब सर तो कहता है कि चलें मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं आपसे परचेज़ करूँगा। तो उससे कहना है कि सर फिर आप पेमेंट कब तक करेंगे, ठीक है। अगर वो कहता है कि चले मैं आपको बताता हूँ सोच के, या मैं कहता है कि मैं कल बताता हूँ या शाम को बताता हूँ, मिसाल वो कहता है कि चले मैं आपको जो है ना वो शाम तक करता हूँ। तो आपने कहना कि अब ये आप यहाँ पर एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत बेटर रिजल्ट्स जो है ना वो मिलेंगे। ट्रिक क्या है कि जब वो कहता है कि जी मैं शाम को करूँगा या कल करूँगा, मिसाल तौर पर कहता है कि कल को करूँ, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं। अब आपने क्या कहना है कि आपने उससे पूछ लेना कि सर कल किस टाइम करेंगे आप, मतलब मुझे टाइमिंग बता दें ताकि मुझे कंफर्म हो, ताकि मैं उस टाइम ऑनलाइन होकर मैं आपकी आईडी को एक्टिवेट कर सकूं या करवा सकूं, या जो भी आप लड़की या लड़का हो, ठीक है। तो आपने उससे कहना है कि आप मुझे टाइमिंग बता दें ताकि मैं उस टाइम अवेलेबल रहूँ, मैं उस टाइम ऑनलाइन हूँ, ताकि मैं आपकी आईडी को एक्टिवेट कर सकूँ, ठीक है। तो वो कहेगा कि चल 10 बजे। अब 10 बजे आपको उसने कह दी कि चले सुबह 10 बजे मॉर्निंग टाइम। अगर 10 बजे उसने आपको पेमेंट नहीं सेंड की, ठीक है, आपने अकाउंट की डिटेल उसको सेंड कर देनी है। आपने उससे एक बार पूछ लेना है सर मैं आपको अकाउंट की डिटेल सेंड कर दूँ, फिर तो वो कहेगा जी कर दें, फिर आप उसको बाद में कॉल के बाद ना सेंड कर दीजिएगा। अब क्या करना है कि 10 बजे मिसाल तो उसकी पेमेंट नहीं है, ये घंटा 2 बीत गए हैं, 12 बज गए, आपने उसको मैसेज कर देना है। एक बार वो कहते हैं ना फॉलोअप, उसका क्लोजिंग ये लाजमी लेनी है आपने, ठीक है। फॉलोअप भी आपने उसको लाजमी करना है। तो आपने उससे पूछना कि जी सर आपने 10 बजे का कहा था लेकिन अभी तक आपकी पेमेंट नहीं। फिर वो आगे जो भी आंसर हो तो उसी तरीके से आप लोग उसका ऑब्जेक्शन क्लियर कर दीजिएगा। ऑलमोस्ट कल सर ने इसी के ऊपर सेशन दिया, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों को प्रॉपर मतलब इसके ऊपर मैं जो है ना वो खुद सेशन दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, अगर वो पेंडिंग में पड़ गया तो बाकी देखो ये चीज़ यहाँ तक होगी। फिर आपने 1-2 और बात करनी है, वो क्या करनी है अभी ज़्यादा। और हाँ देखो आपने 2 मिनट उससे लिया ना, लेकिन यकीन करो अगर आप लोग फुल कॉन्फिडेंट होकर बात करते हो ना, देखो ना ज़ाहिर बात उसने पूछा क्या है और वो फ्री के होके भी आया है, ज़ाहिर बात उसने फ्री होकर ही आपसे बात करनी है। तो अब वो पूछ रहा है, वो एक्साइटेड है, इसलिए तो उसने पूछा कि मैं आगे क्या करूँ। तो आप ये जितनी बातें करोगे वो ये ना सोचिएगा कि वो कहेगा कि अब तो आपने तो 2 मिनट लिए थे, आप इतनी लंबी बातें छोड़ी जा रहे हैं। इसमें से कोई भी फालतू बात नहीं, सारी काम की बात है। और हाँ फालतू बात आपने गप्पे शप्पे उससे बिल्कुल भी नहीं लगाने, टू द पॉइंट आप लोगों ने इससे जो है ना वो बात करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने कहना है कि सर देखिए जब आप इस मतलब प्लेटफॉर्म में ज्वाइन हो जाएंगे, आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेंगे, फिर आपके सीखने कुछ लोग पूछते हैं कि हाँ चलो ठीक है मिसाल तौर पर मैं पेमेंट भी कर देता हूँ, मैं आईडी भी एक्टिवेट कर, इसके बाद क्या करना होगा। अब ये भी सवाल आता है। ये सारे ऑब्जेक्शंस, ये इनके आंसर्स आपको आने चाहिए। आपका लर्निंग एटीट्यूड और आपका सीखने का नॉलेज आपके पास इतना होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब आप कॉल पे बात करें तो आपको फौरी तौर पे सीखने का भी टाइम, सॉरी समझने क्या कहते हैं सोचने का भी टाइम आपको नहीं मिलेगा।
आपके पास आंसर्स पहले ही मौजूद होने चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों ने सिंपली इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल देखिए सर, जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो आपका बाद में जो है ना वो सारा सीखने का अमल होगा, ठीक है। यानी कि आपका जो ट्रेनिंग सेशन, आपका मतलब ट्रेनिंग पहले कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप अपनी जो है ना वर्किंग स्टार्ट कर पाओगे और आप अपनी इनकम को जल्द से जल्द जो है ना वो स्टार्ट कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद डेली बेस पर आपको सीखने का अमल तो डेली बेस पर होता रहेगा, आपको सारी चीज़ें सिखाई देंगे। अब सर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको ज्वाइन करवाने के बाद आपको गाइड नहीं करते, या वो ये खुद सवाल करते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने पहले भी काम किया था लेकिन उसने मुझे ज्वाइन करवाया, लेकिन बाद में मुझे कुछ भी गाइड नहीं किया, ब्लॉक कर दी है, या मुझे गाइड नहीं करता, तो कोई ऐसा तो नहीं होगा कुछ, ठीक है। ये भी कुछ सवाल पूछते, आपने उसको इसके बारे में बताना है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए। कुछ लोग कहते हैं कि सर जो है ना वो मतलब ये आपके साथ इशू आता है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे इशूज़ जो है ना वो मतलब आगे से जो है ना वो खड़े करते हैं। तो जिस तरह भी हो आपने उसके ऑब्जेक्शंस वगैरह वो तो टाइम के हिसाब से, अब मेरे माइंड में जो चीज़ आ रही है मैं आपको जो है ना वो बता रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है कि उससे पूछ लेना है, लास्ट बार एक बार जाते वक्त आपने पूछ लेना कि जी सर, अगर आपको किसी किस्म का प्लेटफॉर्म के हवाले से कोई डाउट हो, वर्किंग के हवाले से कोई डाउट हो, या किसी किस्म का कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से पूछ लें। देन मैं आपको क्लियर कर दूँ ताकि हम इस अपने जो वर्किंग है या इस काम को, इस प्लेटफॉर्म को आप जल्दी ज्वाइन कर सको, ठीक है। अगर हो गया कि जी मतलब ये सवाल है, जो भी हो क्लियर करिए। क्लियर करने के बाद जब वो क्लियर हो गया, जी सर अभी तो आपको कोई डाउट नहीं है, और अगर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सर या मैम जो है आपने बहुत अच्छा गाइड किया है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द से जल्द ज्वाइन करूँगा, बस ये पेमेंट का थोड़ा सा इशू है, ठीक है। तो आपने उसके बाद उसका थैंक्स अदा करना है कि सर थैंक यू सो मच, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपकी कल पेमेंट तक, या जब भी जैसा भी वो कहे तो फिर ठीक है। अब आधा काम आप लोगों ने कर लिया है, यकीन करो। अब यहाँ तक जिसको समझ आ गई पहले हैंड तो रेज़ करें ज़रा, मैं देखो कितने लोग जाग रहे हैं, जल्दी से। जिनको समझ आया है वो अपना हैंड रेज़ करें जल्दी से। बहुत कम लोग हैं, 10 लोग अभी भी सोए हुए हैं, 9 लोग बाकी भी जल्दी से हैंड रेज़ करें जल्दी से। ओके चलें ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि उसका थैंक्स वगैरह। अब क्या हुआ, ये कहते हैं कि इसको कहते हैं लोहा गर्म हो चुका है, ठीक है। अब आधा काम यही बातें हम करते हैं, यकीन करो यही बातें हम लोग कॉल पे करते हैं और मेंबर एग्री हो जाते हैं, ठीक है। अब इश्यूज़ क्लियर करने आपको बात करने का वे आना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एज आ मतलब ज़बरदस्त किस्म की आपकी वॉइस होनी चाहिए, पता लग जाना चाहिए बंदा बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़, अब आधा काम आप लोगों ने कर लिया। अब आधा काम जो करेगा, अब अगर आप समझदार हो, अगर वाकई आप लोग ज्वाइनिंग करवाना चाहते हो, इस काम के बाद आप 2-3 काम आपके होने चाहिए। अगर ये 3 काम मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर ये तीनों काम आप लोग रेगुलर बेस पे करोगे, कंसिस्टेंसी से काम करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका वो बंदा लाजमी ज्वाइन करेगा। चाहे 2 दिन बाद करे, 3 दिन बाद, या हफ्ते बाद करे, या महीने बाद, या 7 महीने बाद भी मेरे साथ लोग ज्वाइन हुए हैं, तो वो बंदा तो आप लोगों के साथ लाजमी ज्वाइन करेगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। ना हो तो फिर बताना। अब ये कॉल पर हो गया, हर बंदा कॉल पे गाइड करेगा, मैं किसी का ना सुनूँ कि वो जी वो सेंड कर रहा है, वो सेंड। अब जाके अब उसको टोकन बॉक्स की वीडियो दो, ठीक है, उसको कहो कि इसको बनाए। अब बनाने के बाद अब जब पेमेंट का आएगा तो फिर आईडी एक्टिवेट हो पाएगी, ठीक है। उसको इस चीज़ का इल्म हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों ने स्टेटस, ब्रॉडकास्ट और ख़ुद को, ये 3 चीज़ों को आप लोगों ने एक्टिव कर लो, ठीक है। स्टेटस आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 6-7 होने चाहिए, ठीक है। 8 कर लो, इतने इनफ हैं। ज़्यादा लगाओगे तो लोग इग्नोर करते हैं, वो कहते हैं यार ये ऐसे बेवकूफ़ पेंडू से है, इतने ज़्यादा ऐसे लगाई जा रहा है। वो ना बंदे क्या कहते हैं, आप लोगों ने कभी कभार खुद भी नोट करें ना, ज़रा नोटिस करें कि कोई ऐसा बंदा हो जिसने स्टेटस ज़्यादा लगाए हो, तो हम उसके भगा के ऐसे फॉरवर्ड किए जाते पागलों की तरह। तो इस तरह वो भी देखते हैं, फिर फ़ायदा नहीं स्टेटस लगाने का, व्यूज़ नहीं बढ़ाने, उस बंदे को इंगेज करना है, उस बंदे को हमने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ताकि हमारे प्लेटफॉर्म का वो हिस्सा बन सके, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे ये जो मैं वीडियो लगाता हूँ ये मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए लगाता हूँ। यकीन करो तुम लोग बात ही नहीं मानते हो, बड़े कम लोग हैं जो मेरा स्टेटस लगाते हैं, या कोई भी मैं वीडियो ग्रुप में सेंड करता हूँ, आप लोग उसको लगाया करो। और उसके 2 पार्ट होते हैं, आप लोग एक लगाते हो, पूरी बात लगानी होती है, यानी कि 2 पार्ट हैं, 1 मिनट की वीडियो है, 30 सेकंड पहले लगाओ, 30 सेकंड उसके आगे वाले लगाओ, ठीक है। तो इस तरह वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाता है। यकीन करो उससे इतने बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, आप सोच नहीं सकते हो। मैं ऐसा तो नहीं बना रहा, ठीक है। उसके बाद जो अर्निंग के पोस्टर आते हैं, किसी का $200 होता है, ये लगाते ही नहीं हो, ये लगाया करो, इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप लोग अपने स्टेटस और ब्रॉडकास्ट और ख़ुद को एक्टिव कर लो। यकीन करो वो बंदा आपके साथ लाजमी ज्वाइन होगा। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि इस बंदे ने मुझे गाइड किया था, अब मैंने इस प्लेटफॉर्म को लाजमी ज्वाइन करना। माशाल्लाह इसकी टीम तो बहुत ज़बरदस्त वर्किंग कर रही है। अगर आपको अर्निंग नहीं भी हो रही तो आप लोग अपने अपलाइन के नाम से लगाओ, अपने टीम मेंबर के नाम से लगाओ, इंशाल्लाह परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये ना समझो कि आप मेरी अर्निंग नहीं है तो वो ज्वाइन नहीं होगा, नहीं, मैं भी आप लोगों के लेवल से होके आया हूँ, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बाकी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो जिसको समझ आ गया अपना हैंड रेज़ करे जल्दी से।